Hey everyone, this is Prash Fazar and today I'm making this video about Spice Star Academy. So जब मैंने कैबिन क्रू वैकेंसी अपडेट करी स्पाइस जेट एयरलाइंस के बारे में तो सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि वो एकेडमी में हायर कर रहे हैं या फिर एयरलाइन खुद के लिए हायर कर रही है, सब समझ नहीं आ रहा था। सो वैसे भी मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ही था लेकिन अभी कंपल्सरी हो गया था, सब लोग पूछ रहे थे। सो फाइनली आई एम हेयर विद द वीडियो एंड इन दिस वीडियो विल डिस्कस एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट स्पाइस स्टार अकेडमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गेट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस अकेडमी के क्या है, कहाँ से आ रही है एंड क्या इसका रिलेशन है स्पाइस जेट एयरलाइंस के साथ। सो ओवरऑल इट्स इंट्रोडक्शन। देन विल डिस्कस कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज आपको ऑफर किए जा रहे हैं, क्या आप इनमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं एंड इनकी फ़ीस क्या है एंड ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा या फिर यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। देन विल डिस्कस कि यहाँ पे जाने का प्रोसेस क्या है, कि इंटरव्यू होगा कि कैसे होगा, कि आपको इंटरव्यू देने के बाद डायरेक्ट एकेडमी में लिया जाएगा या फिर ट्रेनिंग होगी। एंड लास्ट विल डिस्कस कि क्या यहाँ से आप सच में कैबिन क्रू बन सकते हैं, क्या जैसे यहाँ पे क्लेम किया गया है कि आप 100% कैबिन क्रू बन जाएंगे। सो क्या ये बस सच है कि सच में आप कैबिन क्रू बन ही जाओगे इतना सब पैसा लगाने के बाद या फिर ये सब करने के बाद। सो definitely you are going to get everything you need to know about this academy. So let's start with the video. So स्पाइस स्टार अकेडमी क्या है? अकेडमी एक कोलैबोरेशन है बिटवीन एमिटी यूनिवर्सिटी एंड स्पाइस जेट एयरलाइंस। सो जैसे कि बाकी एविएशन अकेडमी होती हैं जो एविएशन कैबिन क्रू के लिए लोगों को ट्रेन करती है, वो पर्सनल प्राइवेट अकेडमीज़ होती हैं जो आपको बेसिक एटिक्वेट से रिक्वायर्ड फॉर बीइंग अ कैबिन क्रू वो सब सिखाती हैं। लेकिन ये अकेडमी एक ऐसी अकेडमी है जो स्पाइस जेट एयरलाइंस ने खुद एस्टैब्लिश की है अलॉन्ग विद इन अ कोलैबोरेशन विद एमिटी यूनिवर्सिटी। एंड यहाँ पे आपको कैबिन क्रू की ट्रेनिंग के साथ कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। सो what is this academy? This academy is a collaboration between SpiceJet Airlines and Amity University, which offers you graduation and post-graduation courses along with cabin crew training. So I hope I'm clear with this point. Now we'll discuss कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, उनकी क्या ड्यूरेशन है एंड उनकी फ़ीस क्या है। सो यहाँ पे दो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल BBA कोर्स एंड सेकेंड इज़ MBA कोर्स। सो इनकी ड्यूरेशन सेम है जो बाहर होती है, आप बाहर की किसी और कॉलेज में यहाँ पर BBA करते हैं तो उसकी ड्यूरेशन यहाँ पर भी अगर आप करते हैं तो यहाँ पर भी जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 3 साल होगी। लेकिन स्टार्टिंग के 6 महीने में आपकी कैबिन क्रू की ट्रेनिंग कराई जाएगी जिसमें आपको कैबिन क्रू के जो बेसिक स्किल्स होते हैं वो सिखाए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको कैबिन क्रू कैसे वर्क करते हैं, यानी जो एयरलाइन में जो ट्रेनिंग दी जाती है जैसे कैबिन मैनेज करना है या वो सब भी उसके साथ में सिखाया जाएगा स्टार्टिंग के 6 महीने। एंड 3 साल तक आपकी ग्रेजुएशन चलेगी जिसमें स्टार्टिंग के 6 महीने आपकी जो है कैबिन क्रू ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद MBA कोर्स में जो बाहर से करते हैं उसकी ड्यूरेशन 2 साल होती है और यहाँ पर भी 2 साल ही होगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपकी जो है वो कैबिन क्रू ट्रेनिंग चलेगी। सो BBA की जो फ़ीस है वो है 3.75 लाख। BBA की कोर्स 3.75 लाख या ये आपको डिपॉजिट करनी है। आप चाहें तो इसको फर्स्ट डे जब आप एकेडमी में जाएंगे वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस के फाइनली डॉक्यूमेंटेशन या वो सब के लिए जाएंगे तब आपको डिपॉजिट करनी होगी। तो शायद आप चाहें तो इसे एक बार में ही डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर आप चाहें आप नहीं करना चाहते या फिर नहीं कर सकते तो आप पहले दिन फर्स्ट ईयर में जो है पहला ईयर जो होगा वहाँ पर 1.75 लाख डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड ईयर में 1 लाख एंड लास्ट ईयर में 1 लाख। फॉर MBA जो फ़ीस है वो है 3 लाख। सो पहली बार में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपकी होगी अगर आप इंस्टॉलमेंट में करना चाहें वो होगी 1.75 लाख की एंड सेकेंड ईयर में आप बचे कुछ 1.25 लाख डिपॉजिट कर सकें। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट टू कि यहाँ पे दो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल BBA जिसकी कोर्स ड्यूरेशन है 3 इयर्स एंड जिसकी फ़ीस है 3.75 लाख। उसके बाद MBA कोर्स जिसकी कोर्स ड्यूरेशन है 2 ईयर्स एंड जिसकी फ़ीस है 3 लाख एंड इसके स्टार्टिंग के 6 महीने दोनों कोर्सेज़ में आप जो भी कोर्स चूज़ करते हैं आपको जहाँ पे भी एडमिशन लेना है इन दोनों कोर्सेज़ के पहले के 6 महीने आपकी कैबिन क्रू की ट्रेनिंग चलेगी। नाउ विल डिस्कस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अगर आपको इस एकेडमी में एडमिशन लेना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सो बेसिक क्वालिफिकेशंस जो आपको एक कैबिन क्रू बनने के लिए चाहिए होते हैं वही सब यहाँ पे चाहिए, जैसे कि
यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं, दोनों के लिए है, क्योंकि स्पाइस जेट एयरलाइंस में दोनों ही मेल एंड फीमेल कैबिन क्रू होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एज रिक्वायरमेंट जो इन्होंने मांगी है वो 18 साल नहीं है, बल्कि 17 साल और 9 महीने। अब अगर आप 18 साल से 3 महीने पहले हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 17 साल 9 महीने की एज से लेकर 27 साल 27 ईयर्स तक अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो हाइट रिक्वायरमेंट है वो फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर्स एंड मेल के लिए 173 सेंटीमीटर्स है। BMI इन अकॉर्डेंस टू द वेट होना चाहिए, या अपनी आपका जो वेट है वो इन अकॉर्डेंस टू BMI, ये दोनों प्रोपोर्शनल होने चाहिए एक दूसरे के। सो फीमेल्स के जो लिए BMI की रेंज है वो 18 से 22 है एंड मेल्स के लिए 19 से 25। सो दिस इज़ द योर हेल्थ क्राइटेरिया फॉर दिस। आफ्टर डैट आपके कोई भी स्कार्स, टैटूज़ या ब्लैमिशेस ऑन योर फेस, नेक एंड हैंड्स और मे बी इन लेग्स नहीं होने चाहिए। एंड जो आपकी पर्सनैलिटी है वो आउट गोइंग, फन लविंग एंड कम्युनिकेटिव, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर बीइंग अ कैबिन क्रू, ये सब आपका होना चाहिए टू गेट इनटू दिस एकेडमी। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों कोर्सेज़ के लिए अलग अलग होगी। जैसे कि अगर आप BBA में एडमिशन लेते हैं तो आप 12th पास होने चाहिए। आई मीन ऐसा हो सकता है कि अगर आपने 12th पास नहीं किया है, आई मीन आपने एग्ज़ाम दे दिए हैं और अभी रिज़ल्ट आने वाला है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक फ़िक्स ड्यूरेशन होगी कि उससे पहले पहले आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना होगा। एंड फॉर MBA एज़ यूजुअल आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। मे बी आप लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में हैं तो तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वही इसके लिए चाहिए, कोई ऐसा अलग से नहीं चाहिए। नाउ इस एकेडमी में एडमिशन लेने की क्या प्रोसेस है। सो ये लोग वैकेंसी रिलीज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अपडेट किया था, इसी तरीके से इनकी वैकेंसी जो है चलती रहती है। उसके बाद इनकी जो वेबसाइट है आपको उस पर अप्लाई करना होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। उस वेबसाइट पे आप अप्लाई करेंगे। सो अभी तो इनके वॉक इन इंटरव्यूज़ ओपन हैं, आप जा सकते हैं, जैसे कि मैंने अपडेट किया है पहले। सो लेकिन अगर इनके वॉक इन इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं तो स्केड्यूल्ड इंटरव्यू इनका होता है, जहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे, आप अगर इनको आपका प्रोफाइल अच्छा लगता है, आप एलिजिबल लगते हैं, तो ही आपको एक इन्विटेशन मेल भेजेंगे जिसमें डेट, प्लेस, टाइमिंग सब कुछ मेंशन होगा और आपको यहाँ पे इंटरव्यू देना है। लेकिन अभी वॉक इन है तो आप जस्ट टाइमिंग, स्टेट एंड वेन्यू देके डायरेक्ट जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। इसकी जो इंटरव्यू की फ़ीस है वो 2000 रुपीज़ है, आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप बिल्कुल इस एकेडमी में एडमिशन ले सकते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस कि आपको एक कैबिन क्रू इंटरव्यू की जैसा ही बिल्कुल एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, जिसमें वही सारे जो राउंड्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सनल इंटरव्यू, BMI राउंड, ग्रुप डिस्कशन, HR राउंड, यही सब आपको देने होंगे। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको वो अलाउ कर देंगे इस एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए। इसकी फ़ीस, जैसा कि मैंने बोला, रजिस्ट्रेशन फ़ीस ही, इंटरव्यू देने की फ़ीस ही 2000 रुपये है, वो आपको देनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू देना चाहते हैं तो। नाउ इसकी प्रोसेस, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग स्टार्टिंग में चलेगी, जहाँ पे 4 महीने आपको स्टार्टिंग में कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगी, आपको खुद अपने खर्चे पे वहाँ पे रहना होगा। एंड उसके बाद लास्ट के 2 महीने में आपको ज़रूर स्टाइपेंड मिलेगी। आपको खुद स्टार्टिंग के 4 महीने आपको खुद अपना एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे एंड लास्ट के 2 महीने आपको स्टाइपेंड मिलेगी। उसके बाद फिर आपको एज अ कैबिन क्रू अपॉइंट कर दिया जाएगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि क्या हम सच में कैबिन क्रू बन जाएंगे अगर हम इस ट्रेनिंग, इस एकेडमी में सेलेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। सो यस, आप 100% कैबिन क्रू बन जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि स्पाइस स्टार उन्हीं लोगों को हायर करेगा जो परफेक्ट हैं फॉर द रोल ऑफ कैबिन क्रू, जो एकदम परफेक्ट है उनके अपीयरेंस वाइज या फिर उनकी पर्सनैलिटी वाइज, उन्हीं लोगों को हायर किया जाएगा। सो उनकी ट्रेनिंग के बाद वो और भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे एंड फाइनली उनको कैबिन क्रू बना दिया जाएगा। आपको 100% यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। इस जॉब की जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। 3 साल आप यहाँ पर वर्क करेंगे एज अ कैबिन क्रू। तो उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि आप यहाँ रहना चाहते हैं, कंपनी आपको रखना चाहती है, या फिर कैसी सिचुएशन चल रही है कि उनके पास वैकेंसी है या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है 3 साल बाद। बट 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको तभी मिल जाएगा जिस समय आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे, कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर फाइनली आपको
कैबिन क्रू बना दिया जाएगा एंड आपकी ग्रेजुएशन एज अ जॉब के साथ साथ भी चलती रहेगी, आपकी ग्रेजुएशन भी चलती रहेगी और आप कैबिन क्रू की तरह काम भी करते रहेंगे। कैसे? इज़ अ डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज कि जिसमें आपको ज़्यादा इनपुट नहीं देना होता, आप कैबिन क्रू की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ एफर्ट्स उसमें देने पड़ेंगे। उसकी चिंता आप अभी ना करें। आप जब यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो आपको खुद ही अपने आप हो जाएगा। वो एकेडमी और एयरलाइंस के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो इसीलिए है कि वो सब कुछ मैनेज करेंगे। आपकी डेट्स, एग्ज़ाम डेट्स, आपका एग्ज़ाम वेन्यू, सब कुछ वो खुद ही कर देंगे। उसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी ग्रेजुएशन आपकी जॉब के साथ साथ हो जाएगी। मैंने स्पाइस स्टार एकेडमी के बारे में सब कुछ पता ही दिया है कि यहाँ पे क्या होता है। फाइनली हम एक चीज़ जो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो आपकी जो सैलरी होगी वो 4.5 लाख पर एनम, यानी हर साल आपको 4.5 लाख रुपीज़ मिलेंगे। हर साल का जो पैकेज है वो ये है एंड 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। सो दिस इज़ वॉट स्पाइस स्टार एकेडमी इज़ ऑफरिंग यू। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग द एकेडमी इज़ going to offer you. So thank you for watching this video. If you like this video, please like it and share with your friends, and please subscribe to my channel for more amazing videos. I make all the videos regarding cabin crew.